प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए आज साइप्रस के लिए रवाना हुए। ये 3 देश हैं, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। पहले वो साइप्रस जा रहे हैं। साइप्रस के बाद G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वो कनाडा जाएंगे और कनाडा के बाद वो क्रोएशिया की यात्रा होगी। इन तीनों देशों की यात्रा काफ़ी अहम बताई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब प्राइम मिनिस्टर 3 देशों की यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो साइप्रस वाली जो यात्रा है वो पहले से प्री प्लान्ड थी, यानी कि वो बाद की कोई तिथि मुकर्रर नहीं थी, पहले से ही तय थी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह यात्रा अहम है। खासतौर से G7 में की जो बैठक होने जा रही है वो काफ़ी अहम है। G7 की बैठक से इतर द्विपक्षीय बैठकों के होने की भी संभावना है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा में मौजूद होंगे और ये कहा जा रहा है कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात 1-to-1 होगी और जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो स्थिति बनी उस पर चर्चा हो सकती है। तो कुल मिला जुला करके ये यात्रा काफ़ी अहम है। इसमें खासतौर से अमेरिका को लेकर के ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ तो ट्रंप की तरफ से ये बात आई थी कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, बाद में उससे वो मुकरे भी थे। यानी कि तरह तरह की बातें अमेरिका की तरफ से होती रही, यानी कि और भारत ने स्पष्ट तौर पे नकार दिया था कि किसी भी तरह की मध्यस्थता नहीं हुई थी। सीज फायर का जो ऑफर है वो पहले पाकिस्तान की तरफ से आया था और उसके बाद भारत की तरफ से फैसला किया गया। तो यानी कि ये जो 3 देशों की यात्रा है और खासतौर से G7 की जो बैठक होने जा रही है और उससे इतर जो द्विपक्षीय देश होंगे जिसमें 1-to-1 का इंटरेक्शन भी होगा, उसमें ये कहा जा रहा है कि भारत अपनी बात को रखेगा और इसलिए यह यात्रा काफ़ी अहम बताई जा रही है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसके बारे में अपने कमेंट को इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें।